नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर. चैप्टर 4 इज क्वाड्रेटिक क्वेश्चन. तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में हमारे जो बेसिक टॉपिक है पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जनरल फॉर्म क्या है. तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जनरल फॉर्म क्या है? तो इसकी हम लोग अगर जनरल इक्वेशन देखें, जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, ए बी सी क्या है? कोफिशिएंट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. लेकिन हम इसके बारे में देखते हैं, इसकी जो डिग्री होगी क्या होगी? मैक्सिमम डिग्री, डिग्री जो इसकी होगी कितनी होगी? 2 होगी. और डिग्री होती क्या है? हाईएस्ट पावर होती है. हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, जो हाईएस्ट पावर है दैट इज योर डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन. तो यहाँ पे डिग्री क्या है? 2 है. ठीक है, लेकिन जो हमारी पावर होनी चाहिए, पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए. वैसे कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए और उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मैंने इक्वेशन लिख दिया जैसे रूट एक्स इस तरीके से लिखी हुई है, कुछ ऐसे लिखा हुआ है x² प्लस रूट एक्स प्लस 2, तो डिग्री देखने में तो 2 हमें लग रही है, लेकिन पावर देखो यहाँ पे जो हमारी पावर है वो हमारी क्या है? फ्रैक्शन में आ रही है, इंटीजर नहीं है. फ्रैक्शन में अगर आ रही है तो ये वैल्यू होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी. फॉर एग्जांपल अगर 1/x² आ रहा है प्लस x प्लस 2 आ रहा है, ये भी हमारा देखो आंसर सही नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये जो पावर आ रही है नेगेटिव में आ रही है, तो भी हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके से लिखा हो x² प्लस 2, तो ये हमारा है. भाई जो डिग्री देखो ना, डिग्री 2 है. अब पहले तो हमें सबसे पहले देखते हैं कि हमें चेक कैसे करना है. अगर आपको चेक करना है कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो सबसे पहले हम उसका चेक करेंगे कि उसकी जो डिग्री है, सॉरी जो उसकी पावर है, पावर क्या है. तो पावर हमेशा पॉजिटिव चाहिए. पहले सभी पावर मतलब कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उसकी पावर चेक करेंगे. देखो पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो पॉजिटिव चाहिए तो है. फिर उसके बाद हम चेक करेंगे डिग्री कितनी है. डिग्री 2 है तो ही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली, अदरवाइज हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. क्लियर बात रहेगी. चलो एक बार हम एक क्वेश्चन को चेक करने के लिए ले लेते हैं. चेक कैसे करते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान देना है इस फॉर्मेट में लिखेंगे तभी चेक करेंगे, अदरवाइज हम इसे चेक नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल हम लोग चेक करते हैं कि इस तरीके से लिखा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3. चलो इसको चेक करते हैं, लेकिन ये इस फॉर्मेट में है नहीं. पहले हम इसे सिंपल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. यहाँ पे हमें पता चलनी चाहिए क्या? आइडेंटिटीज आनी चाहिए. क्या आनी चाहिए आपको? आइडेंटिटीज आनी चाहिए. आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्यूब, ये हमने आपको पढ़ा रखा है पहले ऑलरेडी, आप ये देख सकते हो. आइडेंटिटी आनी चाहिए. तो आइडेंटिटी यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रही है. आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रही है. इसको खोल देंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab. प्लस का है इधर लिखो इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसको ओपन करते हैं. a² x² प्लस b² 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6. इतना हो जाएगा. सबको इधर इधर लेके आते हैं. x² प्लस, देखो इधर 2 है, पहले ये 2x क्या हो जाएंगे? दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस का है, ये प्लस का, ये प्लस वाला उधर जाएगा माइनस का, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे. ये प्लस का 1 है, इधर आगे क्या हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा. प्लस का 7 इक्वल टू 0. देखो पावर, देखो पावर पॉजिटिव है, गुड. इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, गुड. हमारी जो डिग्री कितनी आ रही है? 2. सही. ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा. चेक कर लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते, चेक कर सकते हैं. अब चाहे जो भी लिखा हो, भले ही कितना बड़ा क्वेश्चन लिखा हो, x³ माइनस 4x² प्लस x, उसे हमें इस फॉर्मेट में लेके आना है सिंपल. ठीक है, इस तरीके से लिखना है. उसके बाद ही हम उसे चेक कर पाएंगे, अदरवाइज इसे नहीं बता सकते तो क्या ये है या नहीं. एक बात ध्यान देंगे, पीछे हमने जो पढ़ा है, हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पढ़ा है. वहाँ पे डिग्री 1 होती थी और वहाँ पे 2 वेरिएबल थे. यहाँ पे एक वेरिएबल है. एक वेरिएबल का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ x के टर्म रहेगा. अगर y के टर्म में आ गया तो भी वो सेम ही रहेगा. यानी कि अगर मैं ऐसे लिख दूँ y² प्लस a, फिर यहाँ लिख दूँ by प्लस c, इस तरीके से हाँ y की टर्म में सॉल्व कर देंगे. इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है. a दे रखा हो, b दे रखा हो, a b c d का कोई भी टर्म दे रखा हो x की जगह, तब भी हम उसे सॉल्व कर देंगे. p जो दे रखा हो, d दे रखा हो, जो भी है, उसमें p की वैल्यू आ जाएगी, उस समय x की वैल्यू आ जाएगी. इतना अंतर रहेगा. ठीक है, अब बात करते हैं हम इसे सॉल्व करने के जो हमारे पास मेथड है वो कौन कौन से हैं, वैसे क्वेश्चन. तो पहला मेथड हमारा सॉल्व, कौन सा मेथड इसका? फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे.
फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है, रूट फाइंड करने, फाइंड रूट्स, रूट्स बोलूँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोलूँ, सॉल्यूशन बोलूँ, एक ही मतलब है, वैल्यू बोलूँ एक्स की, वेरिएबल की, तब भी मतलब एक ही, ये सब क्या है, तीनों सेम है। ठीक है, अब हमें कह रहा है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी हमें पहले फैक्टर में कन्वर्ट करना है, फैक्टर मतलब लीनियर इक्वेशन में, लीनियर में कन्वर्ट करना है, देन उसे फर्दर उसे सॉल्व करना है। हमें क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जांपल में दे रखा है 6x² - x - 2 = 0, इस तरीके से क्वेश्चन हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मेथड हमने कंपेयर करते हैं। देखो ax² + bx + c = 0। देखो पहले मैंने क्या था, यहाँ पे a और c का मल्टीप्लाई कराना है, फिर उसका फैक्टर कर देना है। a की वैल्यू कितनी है, 6 पुट कर दिया, b की वैल्यू कितनी है, 2 पुट कर दिया, कितना आ गया 12, और 12 भी क्या निकाल दो आप, फैक्टर, कितना आ गया 12 आ गया, अब 12 भी क्या कर दो आप, फैक्टर कर दो, 6 2 3 3 1, इस तरीके से फैक्टर हो जाए। फैक्टर चाहे यहाँ पे कितने भी आ जाएं, हमें उसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, और दो पार्ट में डिवाइड करने का क्या तरीका है, एक बार हम 2 ले लेते हैं, एक बार इसे 1 ले लेते हैं, तो 3 2 = 6, और 6 और 2, 6 2 को ऐड करने पे क्या आ जाए, 1 आ जाए, नहीं आ रहा, माइनस का 1, माइनस करने पे 1 आ जाए, नहीं आ रहा है, तो मतलब ये तो नहीं ले सकते हैं, एक बार हम करते उल्टा करके लेते हैं, यानी कि 6 + 2 किया, 6 - 2 किया, नहीं आ रहा हमारा, यहाँ पे आ रहा है 8, यहाँ पे आ रहा है 4, नहीं, हमें तो क्या चाहिए, -1 चाहिए, हमें चाहिए क्या, -1 चाहिए, ये तरीका तो गलत है। अब हम करते हैं ऊपर वाले 2 ले लेते हैं, फिर नीचे वाला 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर 2 2 = 4, ये कितना हो जाएगा 4, फिर इसको मैंने इसे अलग ले लिया, तो कितना 4 - 3 1 आ गया, हमें तो 1 चाहिए नहीं, तो -1 चाहिए, तो क्या करूँगा 3 - 4 कर दिया, मेरा -1 आंसर आ गया। तो बस उसमें x लगा देना है, 6x² - 3x - 4x, सॉरी ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 वहाँ पे, माइनस का 4 और 2, उधर से देखते हम इसे चेक भी कर सकते हैं। कैसे, देखो मैंने क्या किया है, इनको मैंने तोड़ा है, इसको मैंने तोड़ के ये लिखा है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ऊपर -1 होना चाहिए, ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो मैंने 3x माइनस, तो माइनस का x बचेगा, माइनस का x ऊपर हमारे पास आ रहा है, चेक भी तुरंत कर सकते हैं जो भी आया है। अब इनमें क्या करेंगे हम लोग, चेक करने के बाद जो हमने चेक किया, अब क्या करेंगे, इन 2 को लेंगे हम लोग, इनको 2 लिया, तो 3 कॉमन आ रहा, पहले नंबर में कॉमन देगा, फिर x में कितना रहा, डिवाइड करवा दिया, कॉमन लेने के मतलब डिवाइड करवाते हैं, 3 2 = 6, x से डिवाइड किया, x आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, +1। अब देखो यहाँ प्लस का आ रहा है, यहाँ प्लस का आ रहा है, तो ये माइनस का फालतू है, तो माइनस यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 ले लिया हमने, कितना आ जाएगा 2x + 1। ये हमेशा सेम आएगा, ये देख लो आप, ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी, ये सेम आएगा, तो सेम आ गया तो हम इसे बाहर उठा के फेंक देते हैं कि तुम भाई बाहर आ जाओ, सेम हो, तो इधर क्या बचेगा, 3x डिवाइड कराओगे तो ये कट जाएगा, 3x बचेगा -2। ये हमारा है फैक्टर्स। अगर क्वेश्चन कहेगी सिर्फ क्या निकाल दो, फैक्टर्स, तो फैक्टर्स हमारे ये रहेंगे। फिर कहेगी सो रूट फाइंड कर दो, क्या फाइंड कर दो, रूट्स फाइंड कर दो, या फिर जीरोज फाइंड कर दो। क्या करना है, इक्वल टू इसके 0 कर देना है, 2x + 1 = 0, और दूसरा हमारा 3x - 2 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x = -1, x की वैल्यू हो जाएगी -1/2। इधर हमारा क्या आ जाएगा, 3x = 2, x की वैल्यू आ गई 2/3। ये हमारे आ गए रूट आ गए या जीरोज आ गए, रूट आ गए या जीरोज आ गए। और जैसे ही इस इन वैल्यू को यहाँ पे आप पुट करोगे, जैसे ही किसी भी आइदर वन को आप किसी एक को भी यहाँ पे पुट करोगे क्वेश्चन में, तो हमेशा ये 0 आ रहा होगा, आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, वेरीफाई करने का मैं एक्चुअली में दूसरा मेथड बताने वाला हूँ। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जो फैक्टराइजेशन मेथड है इसी को हमने नाम पीछे पढ़ा था मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, इसी का नाम है मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मेथड, यानी बीच के टर्म को तोड़ते हैं, वो सेम ही चीज़ है, कुछ अंतर नहीं इसमें, आप ये बात माइंड करें। फैक्टराइजेशन ही एक्चुअली, फैक्टराइजेशन क्या है कि पहले फैक्टर करते हैं, फिर रूट निकालते हैं या जीरोज निकालते हैं। ठीक है, और जीरोज का मतलब है, रूट का मतलब है इक्वल टू 0 कर दो, जो वैल्यू आ जाए वही हमारे क्या है, जीरोज। इसको वेरीफाई कैसे करते हैं वो हम देखते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। चलो एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारे जीरोज होते हैं, रूट होते हैं, ठीक है, उनका रिलेशन अभी मैं इसको यहीं पे बता देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। वेरीफाई कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक्चुअली में जो इक्वेशन होती है x² + bx + c = 0, इनके जो सम ऑफ रूट होते हैं ये सम ऑफ 0 होते हैं, सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा + बीटा, ये रूट्स मैंने लेट कर लिए, इनका होता है -b/a होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में बात करें अगर हम लोग,
प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। इस तरीके से हम याद करते हैं चीज़ें, ठीक है ना। अब इसे हम इसे वेरीफाई करते हैं कि वेरीफाई करने से हमारा सही आ रहा है गलत आ रहा है, ठीक है। चलो चेक करके देखते हैं। अगर मैं इसका निकालने की कोशिश करूं, a की वैल्यू कितनी आ रही है 6, b की वैल्यू आ रही है -1, c की वैल्यू आ रही है -2। उन वैल्यू को यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, चेक करते हैं कैसे, ठीक है। चेक करते हैं यहाँ पे, तो मैंने सम ऑफ रूट, पहले मैं इसको चेक करने की कोशिश करता हूँ। अल्फा की वैल्यू देखो, इसको मान लेता हूँ मैं अल्फा, इसको मान लेता हूँ बीटा, जो भी आपको मानना है इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लो बी अल्फा, इसको मान लो बीटा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो अल्फा की वैल्यू -1/2 है, मैंने पुट कर दिया यहाँ पे -1/2, प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है 2/3, बीटा की वैल्यू आ गई हमारी 2/3 इज इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी है, देखो b की वैल्यू है -1, तो माइनस और अंदर हमारा क्या आ रहा है -1 और a की वैल्यू आ रही है हमारी 6। चेक करते हैं भाई, इसका एलसीएम कितना आ रहा है 6, यहाँ पे कितना आएगा -3, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल टू 1/6 माइनस का 1/6 एक मिनट वेट, ठीक है। अगर हमें इसकी वैल्यू अगर चेक करना है तो अल्फ़ा बीटा ऐसा इस तरीके से, या तो हम ऐसे जा सकते हैं, ठीक, या तो हम इस तरीके से जा सकते हैं, या तो हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ना मान के एक्स की वैल्यू कोई भी आइदर वन यहाँ पुट करके देख लेंगे, अगर इक्वल टू 0 आ गया तो भी हम इसे सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। ये हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 4 में। और चैप्टर नंबर 4 में एक चीज़ और आएगी, वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपके में डिलीटेड है। दूसरा हमारे पास ये मेथड रहेगा, आप इसे फॉर्मूले से याद कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये दूसरा मेथड है सॉल्व करने का, ठीक है। इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में प्लस, जैसे लिख रखा आपकी क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन दे रखी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हमारे जो रूट होंगे एक हो जाएगा प्लस माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार प्लस में एक बार माइनस में हमारे दो रूट्स डायरेक्ट निकाल आएंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। बट ध्यान देना, जो हमारा ये d रहेगा b स्क्वायर माइनस 4ac, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज यहाँ लगाने की कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। एक चीज़ तो ये आप लर्न कर लो। दूसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कैसे पता करें कि उसका वो सॉल्यूशन देगा कि नहीं देगा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में हमारी 3 कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेंट ये क्या है भाई, डिस्क्रिमिनेंट को कैसे कैपिटल डी से नोट करते हैं, और डी की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर डी आपका ग्रेटर देन, तो 3 सिचुएशन बनेगी, डी ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे रूल्स डिस्टिंक्ट आते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। पहली सिचुएशन, डी इज इक्वल टू 0 है, ओनली 1 रूट, एक ही रूट आने वाला है। डी लेस देन 0 है, नो रियल रूट्स, यानी कि कोई रियल रूट ही नहीं आएगा, तो इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये 3 सिचुएशन आएंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे नेचर ऑफ रूट से, ठीक है। ये बात आप समझ लो, b स्क्वायर माइनस 4ac, इस तरीके से हम लोग वैल्यू नेचर ऑफ रूट के 3 ही तरीके बनेंगे। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, ठीक है ना, 2 अलग अलग रूट आएंगे। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ओनली 1 रूट आएगा, जो एक ही रूट आ रहा होगा। d लेस देन 0 में नो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे आपके, ठीक है ना। इस तरीके से हमारी सिचुएशन बन सकती है नेचर ऑफ रूट में। अब नेचर रूट में हमारे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मैं वो आपको एक बार, फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्वेश्चन है, इसमें सिचुएशन दे रखी है
कि मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। दो इक्वल रूट हैं, तो बताना नेचर ऑफ रूट में हम लोग इक्वल रूट में क्या कंडीशन आ रही है। इक्वल रूट में कंडीशन आ रही है हमारे, मतलब कि ओनली वन रूट, तो मतलब कि दो इक्वल रूट आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट नहीं, ओनली एक आएगा, मतलब दो इक्वल रूट आ रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है इक्वल रूट्स एक ही मतलब है इक्वल रूट्स। दो इक्वल रूट आ रहे हैं तो सिचुएशन क्या आ जाएगी, डी इज इक्वल टू जीरो। और डी की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। बी की वैल्यू कितनी है, के स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू जीरो। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, के की वैल्यू हो जाएगी √24 और के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 √6 प्लस माइनस, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी दो इक्वल रूट में। के की वैल्यू प्लस माइनस 2√6 आ जाएगी। सॉरी ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, इस तरीके से हमारी देखो के की वैल्यू आ गई। हमें कुछ नहीं हिंट दे रखा था, के की वैल्यू पूछ रही थी, निकाल ही नहीं पाते हम लोग। हिंट दे रखी थी कि दो इक्वल रूट्स हैं, मतलब एक ही रूट है, ठीक है ना, दो इक्वल हैं, तो दो हमारे पास क्या है, ओनली वन रूट है, इक्वल रूट की सिचुएशन में डी इक्वल टू जीरो पता थी, डी की वैल्यू मैंने जीरो की, डी इक्वल टू क्या था, डी की वैल्यू मैंने बताई थी बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने यहाँ पुट किया और बाकी सबकी ए बी सी की वैल्यू मैंने पुट कर दी और सॉल्व कर लिया, आसानी से हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ऐसे और सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट पूछा जाएगा, तो अब यहाँ पे पहले ये वाली सिचुएशन बतानी है आपको। इन वाली सिचुएशन से आपको देखना है कि भाई डी क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व कर लेना है। अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो दो डिस्टिंक्ट बतानी है, डी इक्वल टू जीरो आ जाए इक्वल रूट बता देना है, अगर डी लेस देन नो रियल रूट आए, अगर आ जाए रियल रूट, अगर ये ऊपर के दो आ जाए तो ही उसे सॉल्व करना है, अदरवाइज ये वाले को सॉल्व करना है और नीचे वाले को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रियल रूट है ही नहीं तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे कभी। ठीक है, यहाँ से भी आप समझ सकते हो डी की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही तो रूट कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो एक बार। तो नेचर ऑफ रूट से सॉल्व फॉर्मूला बनेगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फॉर्मूला बनेगा, ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे, मोर देन सफिशिएंट आई थिंक सो। यहाँ पर आपका चैप्टर भी और होता है, एक बार एक नज़र देख लेते हैं, और भी कुछ रह जाता है क्या। I hope your chapter have been over. Thank you so much.